हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2। अगर आपने इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे हैं तो एक बार जाके ज़रूर देखिए ताकि इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। तो चलिए इस एक्सरसाइज का देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है ट्रू फॉल्स, और इसमें हमें अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो इसकी पहली स्टेटमेंट है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो देखो बच्चों, हमने सीखा था कि जो रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर होता है वो होता है यूनियन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। बेटा, यूनियन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि जो रियल नंबर है ना, जो रियल नंबर है उसके अंदर रैशनल नंबर भी आते हैं सारे के सारे, और इर्रेशनल नंबर भी आते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट में लिखा है, क्या हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है? तो हम कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे यस, एवरी इर्रेशनल नंबर, यस एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर एक इर्रेशनल नंबर क्या होता है बेटा? हर एक इर्रेशनल नंबर आपका रियल नंबर होता है। अब जस्टिफिकेशन भी देनी है अपने आंसर की, तो हम यहाँ लिख देंगे इसका रीज़न लिख देंगे बेटा, ये लिख देंगे हम कि रियल नंबर इज अ यूनियन ऑफ रैशनल नंबर। रियल नंबर इज अ यूनियन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। और इसी के नीचे बेटा इसको आप डब्बे में बंद करके इस आंसर के नीचे लिख देना। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो बेटा सेकंड स्टेटमेंट में ये लिखा है कि हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे होता है वो किस फॉर्म का होता है? रूट m फॉर्म का होता है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो भाई इस स्टेटमेंट का जवाब देने से पहले बेटा हम ये देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ये हमने एक्सरसाइज 1 में भी बात की थी इसकी, एक बार दोबारा देख लेते हैं। नेचुरल नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक होते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी आपका पॉइंट होगा नंबर लाइन पे वो किस फॉर्म का होगा? रूट m फॉर्म का होगा, जहां पर आपका जो m है वो नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम अपनी नंबर लाइन भी बना लेते हैं। ये अपना 0 हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर भी कर देते हैं -1 -2 -3 और -5। अब ठीक है, अब रूट m करके देखते हैं। सबसे पहला नेचुरल नंबर ले लेते हैं अपना, 1 का रूट करके देखते हैं। तो भाई 1 का रूट क्या होगा? 1 ही होगा। चलो बहुत बढ़िया, ये तो आ गया भाई अपना नंबर लाइन पे। अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है। दूसरे नंबर का करके देखते हैं, रूट 2 का रूट जो आएगा बेटा वो होता है 1.414। ठीक है, 1.414 आपका यहाँ कहीं होगा, ये आपका हो गया 1.414। उसके बाद 3 का रूट करते हैं तो हो जाएगा 1.732 आपका यहाँ पर होगा, यहाँ कहीं। ठीक है, 732। अब उसके बाद 4 का रूट करके देखते हैं बेटा, 4 का रूट आ जाएगा आपका 2, वो यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलो अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, पर आप ये बताओ क्या 1.414 और 1.732 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होगा? क्या 1.414 और 1.732 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होगा? जी ऐसा नहीं हो सकता है, इनके बीच में बहुत सारे नंबर लाई करते हैं। एक एग्जांपल मैं दे लेता हूँ, जैसे कि 1.5। बेटा 1.5 का क्या हुआ भाई? इनके रूट से तो मुझे 1.5 मिला नहीं। और बेटा क्या मुझे नेचुरल नंबर का रूट करके कोई नेगेटिव नंबर मिल सकता है? क्या मुझे नेचुरल नंबर का रूट करके कोई नेगेटिव नंबर मिल सकता है? जी नहीं मिल सकता, ये तो मिल ही नहीं सकता, हमें नेगेटिव नंबर मिल ही नहीं सकता। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हम रूट करेंगे हम रूट किसका? नेचुरल नंबर का रूट करेंगे तो हमें क्या नहीं मिलता? नेचुरल नंबर का रूट करेंगे
वो हमें कोई नेगेटिव नंबर प्रोवाइड नहीं करता है बेटा। जब भी हम किसी नेचुरल नंबर का रूट करेंगे वो हमें नेगेटिव नंबर प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। अब देखते हैं अपनी अगली स्टेटमेंट। तो बेटा अगली स्टेटमेंट में ये लिखा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि रियल नंबर क्या होता है बेटा, रियल नंबर यूनियन होता है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का इसका मतलब ये है कि एक जो रियल नंबर है वो या तो रैशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है, ठीक है। एक रियल नंबर या तो रैशनल नंबर हो सकता है या तो इरेशनल नंबर हो सकता है। पर जो हमारी स्टेटमेंट लिखी है उसमें ये लिखा है कि हर एक रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर होता है। तो भाई ये स्टेटमेंट तो हमारी फॉल्स हो गई। ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स हुई? क्योंकि एक रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई बेटा हमारी? फॉल्स। और यहाँ पे हम लिख देंगे रीजन है इसका, रियल नंबर consists of both rational number, real number consists of both rational number and irrational number। भाई रियल नंबर के अंदर हमारे दोनों नंबर आते हैं, रैशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो हमारा रियल नंबर क्या हो सकता है? या तो रैशनल भी हो सकता है या तो इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो बेटा अगले क्वेश्चन में ये लिखा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, क्या वो इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, अगर नहीं तो एक एग्जांपल दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर का जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। तो भाई इसमें पहले थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं एक बार फिर से, फिर इसका आंसर भी फटाफट से कर लेंगे। तो भाई देखो इरेशनल नंबर बेटा वो नंबर होता है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। और ये क्या होते हैं बेटा? और ये होते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और एंड नॉन रिकरिंग। इसका मतलब ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग जहाँ पर रिमाइंडर क्या नहीं होता, जहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं होता, और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो नंबर बार बार रिपीट नहीं होता, जैसे कि 1.12345 ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो गया बेटा? आपके नॉन रिकरिंग नंबर हो गए, नॉन रिकरिंग, ठीक है जी। इसकी हमने एक्सरसाइज 1 की इंट्रोडक्शन में भी बात की थी, एक बार वहाँ पर भी जाके देख लेना, ठीक है। और रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर बेटा रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जहाँ पर हम किसी भी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q ज़ीरो नहीं होता और p और q दोनों क्या होते हैं बेटा? p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं। भाई इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है वेयर p बाई क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। और रैशनल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे बेटा, और क्या होंगे? रिकरिंग होंगे, ठीक है, रिकरिंग होंगे, ठीक है। तो ये आपका रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का छोटा सा फिर से रिवीजन हो गया। अब देखते हैं भाई इसका आंसर क्या है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। अब भाई पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए? 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे क्या हो गए? तुम्हारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। तो इसने बोला है कि जो स्क्वायर रूट होता है सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का, क्या वो इरेशनल होता है? तो बेटा इसका जो आंसर है वो है नो,
नो। इसका जो आंसर है बेटा नो। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं कि अगर बेटा मैं 4 का रूट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा। अगर मैं 4 का रूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और हमने ये देखा था बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका 1 होता है। तो भाई बन गई ना ये, बन गई ना ये पी बाई क्यू की फॉर्म, बेटा बन गई है पी बाई क्यू की फॉर्म। और जहाँ पर क्यू क्या नहीं है, जहाँ पर क्यू 0 नहीं है, और पी और क्यू दोनों क्या है भाई, यहाँ पर पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, ये आपका एक रैशनल नंबर हो गया, ये आपका एक रैशनल नंबर हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं भाई, अगर मैं 16 ले लूँ, अगर मैं 16 ले लूँ तो 16 का जो रूट होता है बेटा वो क्या होता है 4। अब 4 का भी कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका 1। तो भाई ये भी कौन सी फॉर्म बन गई, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू। और यहाँ पर क्यू क्या नहीं है, क्यू 0 नहीं है, क्यू क्या नहीं है बेटा, क्यू 0 नहीं है। तो ये दोनों एग्जांपल से हमें पता चल गया, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, पर इन दोनों एग्जांपल से हमें ये पता चल गया कि जो हर एक नंबर होता है जब उसका पॉजिटिव नंबर जो होता है उसका जब हम रूट लेंगे तो वो रैशनल नहीं होता है। अब करते हैं बेटा अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है कि शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। भाई हमको रूट 5 को ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए पाइथागोरस थ्योरम की नॉलेज। तो एक बार देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है बेटा, ठीक है। ये भी आप अपनी कॉपी में बना लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपकी हाइपोटेन्यूस हो गई, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका बेस हो गया। तो बेटा आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। जो आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यानी कि हमको रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो देखो इसको शो करने का एक छोटी सी ट्रिक है। मान लो इसको मैंने n लिख लिया, ठीक है, रूट n लिख लिया। तो बेटा आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा नंबर लाइन पे सबसे पहले रूट n माइनस 1 प्लॉट करना है। तो आपका आसानी से रूट 5 या जो भी नंबर आपको दिया हुआ होगा वो प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने बोला n किसके इक्विवेलेंट हो गया, n किसके इक्विवेलेंट हो गया बेटा, n इक्विवेलेंट हो गया 5 के। तो मैं नंबर लाइन पे क्या प्लॉट करूंगा, n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1। तो बेटा 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। अब ठीक है 4 हो गया, तो यानी कि 4 का रूट कितना होता है 2। यानी कि मैं नंबर लाइन पे सबसे पहले क्या प्लॉट करूंगा बेटा, मैं नंबर लाइन पे सबसे पहले 2 प्लॉट करूंगा। तो चलो आओ करके देखते हैं, ठीक है। तो बेटा आप भी साथ साथ नंबर लाइन बनाएं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नंबर लाइन, ठीक है। अभी हमने देखा कि भाई कोई भी नंबर जब हमें प्लॉट करना होगा नंबर लाइन में, जो भी रूट के अंदर होगा उसको हम मानते हैं रूट n। और जब हमें प्लॉट करने की बारी आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n माइनस 1 कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 5 माइनस 1 जो कि मेरा आया रूट 4 इज इक्वल टू बेटा 2, रूट 4 इज इक्वल टू 2। तो मैंने अपनी नंबर लाइन पे क्या किया भाई, 2 प्लॉट कर लिया, ठीक है। मैंने अपनी नंबर लाइन पे 2 प्लॉट कर लिया। और एक चीज़ बेटा आपको याद रखनी है, कि जो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बेटा, जो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो हमेशा 1 यूनिट का होगा बेटा, हमेशा 1 यूनिट का होगा, ठीक है। इसको आपने क्या लेना है, 1 लेना है। तो अब हमारे पास 2 साइडें आ गई हैं। आपके पास एक बेस आ गया है जो कि आपका 2 यूनिट्स का है, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट का हो गया, ठीक है, 1 यूनिट का हो गया। अब बारी आती है हाइपोटेन्यूस निकालने की। तो यहाँ पर काम आएगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो भाई हमको परपेंडिकुलर पता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। बेस हमें पता है 2, तो बेटा 2 का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा 1 + 4, यानी कि हमारी हाइपोटेन्यूस क्या निकल के आ गई, हमारी हाइपोटेन्यूस रूट 5 निकल के आ गई। तो ये वाली जो साइड थी हमारी बेटा, ये आ गई रूट 5 आ गई। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है बेटा, तो आपको ना यहाँ पर आपको पॉइंट 0 पे क्या रखना है, आपको पॉइंट 0 पे अपना कंपास रखना है। यहाँ से लेके पॉइंट 0 से लेके ये जितना आपका रूट 5 है वो हो जाएगा आपका रेडियस।
0.0 से लेके जितना आपका √5 है बेटा वो आपका रेडियस हो जाएगा, और आपको इसको नंबर लाइन की तरफ ऐसे एक्सटेंड करना है। जहाँ पर भी ये पॉइंट, जहाँ पर भी ये नंबर लाइन को मीट करेगा बेटा, जहाँ पर भी ये नंबर लाइन को मीट करेगा वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, √5। ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया बेटा, ये वाला पॉइंट आपका √5 हो गया। और इसी तरीके से आप कोई भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं जो कि बेटा आपको रूट में दिया हो। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।